हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल में इस टाइम पे आउटसोर्स भर्तियों पे स्टे लगा हुआ है और इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस चला हुआ है जिसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होने वाली है। इस केस से बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है। अगर यहाँ पे क्या है कि अगर मैं लास्ट हियरिंग की बात करूँ तो सरकार पूरी प्रेपरेशन से गई थी, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियां चलती रहनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक केस जो है वो 2022 से है। अगर हम बात करें तो इस समय हिमाचल में एनएचएम की 1450 आउटसोर्स वैकेंसी प्रोसेस में है। इसके अलावा अगर ये स्टे नहीं लगता तो अब तक जो है वो एनटीटी की भर्ती भी एडवर्टाइज हो गई होती। उसके अलावा स्टाफ नर्स जो मेडिकल कॉलेज के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अभी आगे नेक्स्ट जो है आपको वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिल सकती है जल शक्ति विभाग में। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल की भी बात चली हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी भी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीममेट हेल्पर की भर्ती आपको आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी आपको आउटसोर्स भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। इस केस से ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी, क्योंकि अगर आपने लास्ट जो हियरिंग हुई थी और उसमें अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा तो कोर्ट ने माना था कि यहाँ पे आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग ये भर्तियां नहीं है और एचपीएससी डीसी की भर्तियों पे ये फिलहाल स्टे लगा था और उनको बोला था कि जो कंपनीज है जिनके माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है उनका पूरा डेटा जो है वो वेबसाइट पे अपलोड करा जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे चीज़ें होती है। सरकार पूरी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग गई थी, क्योंकि ये चाहते हैं ना किसी तरह ये एक बार स्टे हटे और कोर्ट में चाहे केस चलता रहे, लेकिन स्टे अगर हटता है तो बहुत सारी आपको आउटसोर्स रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हिमाचल में काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है कि क्लास 3 की वैकेंसी भी देखने को मिले और रेगुलर पोस्ट हमें देखने को मिले। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन है। कुछ का कहना है कि फ्यूचर में आपको वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलेगी। इसका रीज़न है कि जो हिमाचल पे लोन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा बजट नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी हैं जिनमें कि जो सैलरी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उन भर्तियों को भी रोका गया है। अगर हम पंचायती राज में बात करें तो जिला परिषद कैडरे में हमें जो टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती देखने को मिलती है, जीआरएस की यहाँ पे भर्ती अलग से भी होती है। अगर हम बात करें तो 2020 में नई पंचायतें क्रिएट होती हैं इलेक्शन से पहले और उस टाइम पे बोला जाता है कि जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती होगी। और अभी की मैं अगर बात करूँ तो अगले साल दिसंबर 2025 में पंचायतों में आपको इलेक्शन देखने को मिलेंगे और उससे पहले भी आपको नई पंचायतें और देखने को मिलेगी। तो वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट कब होगी, जब 2020 में ही जो पंचायतें क्रिएट करी थी वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अगर आप देखोगे तो पटवारी की अगर आप वैकेंसी या नायब तहसीलदार की रिक्वेजिशन कब से पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास है, उनके पास एडीओ की वैकेंसी है, एचडीओ की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है जो कि अभी तक एडवर्टाइज हो जानी चाहिए थी। एक तरफ क्या हो रहा है कि रेगुलर पोस्टें रुकी हैं, जो रिक्वेजिशन जिनकी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास हैं वो भी एडवर्टाइज नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि लगभग 6000 से ज़्यादा वैकेंसी है जो कि ऑलरेडी अप्रूव हैं, वो भी एडवर्टाइज नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे है, बहुत सारे लूप होल हैं सिस्टम में जिनकी वजह से ये दिक्कतें हमें देखने को मिली हैं। बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो कि अभी कुछ महीनों में जो है वो आपको अप्रूव होती हुई दिखेगी कैबिनेट से, और बहुत सारी भर्तियां जो कि आपको फिलहाल आउटसोर्स बेसिस पे भी देखने को मिलेगी। अब एक न्यूज़ आ रही है कि एचपीयू में पहले मैंने आपको बताया था कि इसी महीने आपको जो है वो लगभग 150 के पास जो ओल्ड एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें कि 274 वैकेंसी थी, तो उसमें 150 वैकेंसी फेज 1 में भरी जा सकती है, उसको कैबिनेट अप्रूवल देगी, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पाई। अब न्यूज़ आ रही है कि जो आउटसोर्स पे ऑलरेडी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखे जा रहे हैं तो उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी कैबिनेट अप्रूवल नहीं देगी और आपको वो रेगुलर पोस्ट दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। 2020 से वो भर्तियां लटकी हैं, 2 बार एडवर्टाइज हो गई हैं, तीसरी बार वो दोबारा एडवर्टाइज होंगी, लेकिन चीज़ें और डिले होती जा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात भी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से आगे
अलग अलग आपके जो है वो कमेंट्स भी आते रहते हैं, बहुत सारे आप मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हो, अलग अलग न्यूज़ भी आपके पास होती है, तो उस तरह से आप कमेंट करते रहिए, जानकारी देते रहिए। और जो मेरे पास जानकारी आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आपको जो है वो वर्क इंस्पेक्टर जल शक्ति विभाग की अपडेट आने वाली है कि कितनी वैकेंसी अप्रूव है, क्या आउटसोर्स भर्ती हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी, उसके बारे में है। फिर जेबीटी हो गया, शास्त्रीय भर्ती हो गया, उसमें आपको कमीशन के माध्यम से कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पटवारी में इसमें अगर पटवारी पोस्ट की बात करें तो कितनी इस टाइम पे वैकेंसी है, तो बहुत सारी आपको अपडेट आने वाली है, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर करते रहिए, इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।